ऑडियो 4 पुस्तक प्रेम ही परमेश्वर है। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। शीर्षक प्रेम का अमृत मधुरतम है। प्रेम की पवित्र भावना मनुष्य की आत्मा में अक्षय शांति भर देती है। जिस प्रकार निर्झर की धारा स्वयं भी शीतल रहती है और उसके पास जो आता है उससे संपर्क स्थापित करता है, उसको भी शीतलता प्रदान करती है, उसी प्रकार प्रेमी हृदय व्यक्ति अपनी आत्मा में तो शीतलता का अनुभव करता है, साथ ही उसके संपर्क में जो भी आता है वह भी आनंदित हो उठता है। संत और महात्मा लोग प्रेम के अक्षय भंडार होते हैं। उनके जीवन में स्थायी शांति का निवास रहता है। कोई भी अभाव, कोई भी आपत्ति उनकी मन स्थिति को प्रभावित नहीं कर पाती। बहुत बार ऐसा संयोग भी आता है कि दुष्ट लोग उन्हें अकारण ही सताया करते हैं, पर हृदय में प्रेम का निवास रहने से वे उनकी दुष्टता को वैसे ही सहन कर लेते हैं जिस प्रकार पिता अपने बच्चे का उपद्रव सहन कर लेता है। इतना ही क्यों, वे उल्टे उसे आशीर्वाद देते हैं, उसकी सद्बुद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना करने लगते हैं। महात्मा ईसा प्रेम के भंडार थे। वे सारे मनुष्यों को अपने अंतरात्मा की गहराई से प्रेम करते थे। महात्मा ईसा पर कदाचित संसार में सबसे अधिक अत्याचार किया गया, तथापि उनके मन में प्रतिकार की भावना नहीं आई। महात्मा ईसा ने जिस मनुष्य जाति का हित चाहा, जिसकी भलाई के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, उन्हीं मनुष्यों ने उन्हें क्रूस पर ठोक दिया। उनको विविध प्रकार से शारीरिक यातनाएं दी, उन्हें कोड़ों से मारा, पत्थरों की वर्षा की, पर प्रेम के देवता महात्मा ईसा ने किसी पर क्रोध तक नहीं किया। प्रेम के प्रसाद से उनके हृदय को प्राप्त हुई शीतलता जरा भी नष्ट न हुई। लोग उन्हें क्रूस पर टांग कर कीलें ठोक रहे थे और वे रो रो कर परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे कि हे परमपिता परमात्मा, तो इन अबोधों पर क्रोध न करना, इनको क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। महात्मा महावीर को लोगों ने पागल कहा, उन्हें पत्थरों से मारा, उनके कपड़े फाड़ डाले, गांव में रहने नहीं दिया, उनके पीछे कुत्ते दौड़ाए और जो भी यातना बन पड़ी दी। पर महात्मा महावीर उस सारे अत्याचार को समान भाव से सहन करते रहे। उन्होंने न तो किसी पर क्रोध किया और न किसी से प्रतिकार लिया, बल्कि वे भी सच्चे हृदय से मनुष्य जाति का हित चाहते और करते रहे। इस प्रकार की सहनशीलता और क्षमा का भाव उस प्रेम का ही प्रसाद था जो उनके हृदय में निवास कर रहा था। संसार से त्रस्त, दुखों से आक्रांत मनुष्य जब कहीं भी शांति नहीं पाता तो किसी महात्मा अथवा संत की शरण में जाता है। उनके पास जाते ही उसका सारा शोक संताप नष्ट हो जाता है, उसका जलता हुआ हृदय शीतल हो उठता है। ऐसा इसलिए होता है कि महात्माओं के हृदय में प्रेम का निवास होता है, जिसके आधार पर वे संत्रस्त प्राणी को सच्ची सहानुभूति और सच्ची संवेदना दे पाते हैं। सहानुभूति तथा संवेदना को ऐसी संजीवनी माना गया है जो किसी भी प्रकार से दुखी मनुष्य को आश्वस्त कर देती है। प्रेम एक दिव्य अमृत है जिसका आदान प्रदान मनुष्य को देवता के समान बना देता है। प्रेम से शून्य मनुष्य नीरस मरुस्थल के सिवाय और कुछ नहीं होता। प्रेम विहीन व्यक्ति के पास जाकर एक साधारण मनुष्य भी अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता खो देता है। तब किसी का दुख दूर हो सकना तो असंभव ही है। हरे भरे पत्तों से रहित वृक्ष के पास जाकर किसको छाया मिल सकती है, और सूखा जलाशय किसकी प्यास बुझा सकता है। प्रेम के प्रसाद से मनुष्य अजात शत्रु की स्थिति में पहुंच जाता है। वह तो किसी से शत्रुता नहीं रखता, साथ ही दूसरे लोग भी उससे बैर नहीं मानते। माना कि प्रेमी हृदय संत लोग जब किसी के प्रति बैरभाव नहीं रखते तो दूसरा उनसे क्यों बैर मानेगा। किंतु यह प्रतिक्रिया हिंस्र जीवों में तो नहीं होती। वे तो नैसर्गिक रूप से जीवों के शत्रु होते हैं। कोई जीव उनसे बैर माने या ना माने, पर वे पाते ही उनको मार तक डालते हैं। ऐसे स्वाभाविक हिंस्र जंतु भी वनवासियों ऋषि मुनियों के समीप जाकर उनके सच्चे प्रेम से प्रभावित होकर हिरणों और गायों के साथ मित्र भाव से विहार करने लगते थे। प्रेम ऐसा चमत्कार है, ऐसा जादू है जो अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहता। चोर डाकू अपने से वैर न मानने वालों की भी संपत्ति हरण कर लिया करते हैं, किंतु उनकी भी दुष्ट वृत्ति प्रेम के अमृत से शीतल हृदय वाले महात्माओं के पास पहुंचकर बदल जाती है और वे उनके प्रभाव से सज्जन बन जाते हैं। महात्मा नारद के संपर्क में आकर डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन गए। महात्मा बुद्ध के संपर्क में आकर अंगुलीमाल धर्म प्रचारक बन गया और तुलसी की कुटिया में चोरी करने वाले चोर लौटकर उनके पैरों पर गिरे और सदा के लिए अच्छे आदमी बन गए। प्रेम में मनुष्य की जीवन धारा बदल देने की शक्ति होती है। अम्बपाली एक प्रसिद्ध वेश्या थी। वह अपना शरीर बेचती थी, शान शौकत से रहती थी
और दिन रात पाप ही कमाया करती थी। किंतु जिस दिन वह भगवान तथागत के विश्व प्रेम से प्रभावित हुई, सारा वैभव और सारा भोग विलास छोड़कर महान भिक्षुणी बनकर कृतार्थ हो गई। सूर और तुलसी अपने जीवन में बड़े ही कामुक तथा स्त्री लंपट रहे, पर ज्यों ही उन्हें भगवत प्रेम की अनुभूति हुई, वे परम वैष्णव भगवान श्री कृष्ण और राम के भक्त बन गए। सम्राट अशोक की जीवन गाथा का प्रारंभिक भाग अत्याचारी के रूप में अंकित है, पर जब उसे कलिंग के युद्ध में विनाश की विभीषिका की प्रतिक्रिया से मानवता के प्रति प्रेम की अनुभूति हुई, वह अशोक महान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपने अनंतर जीवन में उसने मनुष्य की भलाई के लिए बड़े बड़े काम किए, लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए अजस्र प्रयत्न किया, धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भिक्षु तथा भिक्षुणी बनाकर देशांतर में भेज दिया। प्रेम परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ और सबसे पवित्र प्रसाद है। अपने अंतर में इसका विश्वास करना अपनी आत्मा के लिए कल्याण का पथ प्रशस्त करना है। आत्मा से प्रेम का विकास मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। प्रेम से धैर्य, सहिष्णुता, क्षमा, दया, करुणा, त्याग और दृढ़ता की उपलब्धि होती है। प्रेम के आधार पर निर्भीक बना मनुष्य कहीं भी विहार कर सकता है। उसके लिए कहीं भी कोई भय नहीं रहता, वह अधिकांशतः निरापद ही रहता है। फिर भी यदि संयोग अथवा पूर्व परिपाक के कारण उस पर कोई आपत्ति आ भी जाती है, तो वह उसको प्रेम के सहजन्य गुणों के आधार पर सहन कर लेता है, उसके पार उतर जाता है। किंतु यह गुण, यह विशेषताएं उसी प्रेम में होती हैं जो सत्य, सार्वकालिक और सार्वभौतिक होने के साथ साथ स्थिर, निस्वार्थ तथा असंदिग्ध होती हैं। सामयिक, एक देशीय अथवा असंदिग्ध प्रेम में यह विशेषताएं नहीं होती हैं। यदि एक मनुष्य अपनी पत्नी को प्यार करता है और वह उसके आधार पर अन्य से वैर शमन की आशा करता है, तो उसे निराश ही होना पड़ेगा। इससे आगे बढ़कर भी यदि वह सारे संसार को क्यों न प्रेम करता हो, किंतु अपने विरोधी से द्वेष मानता हो, तब भी वह इतने व्यापक प्रेम के कारण ही निरापद अथवा अजात शत्रु नहीं हो सकता है। परिपूर्ण पात्र की विशेषता को एक छोटा सा छिद्र भी व्यर्थ बना देता है। प्रेम यदि परिपूर्ण है तो पूर्ण शक्तिशाली है। उसमें रंच न्यूनता भी उसकी किसी विशेषता को प्रभावशील नहीं बनने देगी। जिस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति होती है तो पूर्ण रूप से होती है अथवा होती ही नहीं, उसी प्रकार से प्रेम की सिद्धि होती है तो पूर्ण रूप से होती है या होती ही नहीं। तथापि जिस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत् किंचित प्रयत्न भी श्लाघ्य है, उसी प्रकार प्रेम की सिद्धि के लिए भी जितना अणु कण बन सके प्रेम की साधना करते ही रहना चाहिए। जिस प्रकार बूंद बूंद का संचय एक दिन घट भर देता है, जन्म जन्म का प्रयत्न किसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, उसी प्रकार की थोड़ी थोड़ी साधना भी एक दिन आत्मा को प्रेम स्वरूप बना देती है। प्रेम की परिधि सीमित नहीं है और न उसका कोई प्रकार ही होता है। प्रेम का जन्म एक ही हृदय से एक जैसी ही अनुभूति के साथ होता है। प्रेम प्रेम है, फिर चाहे वह नारी के प्रति हो, पुत्र के प्रति हो, समाज, देश अथवा संपूर्ण संसार के प्रति हो। उसका परिपाक आध्यात्मिक प्रेम में होता है और उसका फल भी एक ही है, आत्मकल्याण। शर्त केवल यह है कि प्रेम जिसे किया जाए संपूर्ण मन प्राणों से किया जाए, उसमें न तो कोई स्वार्थ और न कोई छिद्र शेष रखा जाए। सच्चा और पूर्ण स्थिति का प्रेम अंत में परमात्मा की भक्ति का रूप बन जाया करता है। श्री फरहाद, सोनी महिवाल, सूर तुलसी आदि का प्रेम नारी के प्रति लौकिक रूप से प्रारंभ होकर अंत में अनंत एवं आध्यात्मिक प्रेम में बदल गया, जिसके बल पर उन्होंने शरीरांत में कल्याण का वर्ण किया। उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम बन गया। दशरथ का पुत्र प्रेम उनके कल्याण का साधक सिद्ध हुआ। लक्ष्मण और भरत भ्रातृ प्रेम के आधार पर उन्नत स्थिति के अधिकारी बने। संयम राय, भामाशाह और बाजी प्रभु देश पांडे स्वामी के प्रति प्रेम के कारण महानता के अधिकारी बने। इसी प्रकार भगत सिंह, राम प्रसाद, तिलक और गोखले जैसे देशभक्तों ने देश के प्रति प्रेम के आधार पर भवबंधन से छुटकारा पाया। ईसा, बुद्ध, महावीर और महात्मा गांधी जैसी आत्माएं मानवता के प्रति असंदिग्ध प्रेम के आधार पर मुक्त हुई हैं। सच्चे प्रेमियों पर उनकी आस्था की परीक्षा लेने के लिए एक नहीं हजारों संकट आते हैं। जो उन संकटों को हंसता हुआ सहता और अपने प्रेम मार्ग पर अविचल रूप से चलता रहता है, वही वस्तुतः सच्चा प्रेमी होता है और वह ही उसके आधार पर निर्माण का अधिकारी बन पाता है। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, उसके लिए पति तथा परिवार का कोप सहा, लोक अपवाद की यातना सहन की, अपने चरित्र पर लगाए गए लांछन की आग सही,
किंतु अपना प्रेम न छोड़ा। उसे राजरानी के पद से च्युत कर दिया गया, जाति से बहिष्कृत कर दिया गया, पर वह अपने प्रेम के पवित्र मार्ग पर ही रही। मीरा को जमुना में फेंका गया, पिटारी में उसके पास सांप भेजा गया और हलाहल का प्याला पीने को दिया गया, पर उसका असंदिग्ध प्रेम घटने अथवा विचलित होने के स्थान पर निरंतर बढ़ता ही चला गया, यहाँ तक कि यमुना की सांवली धारा उसे कन्हैया की गोद लगी। काला सर पिटारी में शालिग्राम के स्वरूप में दिखाई दिया और हलाहल के श्याम रंग में उस कृष्ण प्रेम की मदमाती को साक्षात श्याम सरोने के ही दर्शन हो गए। यही तो असंध तथा संपूर्ण प्रेम का लक्षण है कि मीरा के लिए संसार का अणु कण ही उसके प्रियतम का प्रतिबिंब ही नहीं बन गया, बल्कि वह स्वयं भी श्याम रूप होकर एक दिन भगवान श्याम सुंदर में मिल गई। प्रेम प्रेम है, वह लौकिक हो अथवा आध्यात्मिक, किंतु हो पूर्ण, असंध, असंदिग्ध तथा निस्वार्थ, तो निश्चय ही चमत्कारिक, शक्तिशाली और भवबंधन से मुक्ति का साधन होगा। शीर्षक: आनंद का मूल स्रोत प्रेम ही तो है। यदि गहराई के साथ तथ्य तक पहुंचने का प्रयत्न किया जाए तो पता चलेगा कि आनंद का स्रोत प्रेम ही है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ आनंद का होना संभव नहीं, और जहाँ आनंद होगा उसके मूल में प्रेम का होना अनिवार्य है। संसार की कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति ले लिया जाए, यदि उसमें किसी के सुख की अनुभूति होती है तो निश्चय ही उस वस्तु या व्यक्ति में उस मनुष्य का प्रेम होगा। माता पिता अपने बच्चे को देखकर आनंद पाते हैं। यह आनंद न तो बच्चे में निवास करता है और न माता पिता की आंखों में। इसका निवास उस प्रेम में होता है जो बच्चे को देखकर उद्दीप्त हो उठता है। धन देखकर लोभी व्यक्ति को बड़ा आनंद मिलता है। इससे यह समझ लेना भूल होगी कि आनंद का निवास धन में है। यदि ऐसा होता तो धन सबके लिए ही आनंद का कारण होना चाहिए था, जबकि ऐसा होता कभी नहीं। एक निष्प्रह व्यक्ति को न तो धन का भाव आनंद देता है और न अभाव दुख। धन को देखकर लोभी को आनंद होने का कारण यही होता है कि उससे उसे प्रेम होता है। यह धन के प्रति प्रेम का ही कारण है कि धन पाकर लोभी को उतना ही आनंद होता है जितना दुख उसके चले जाने पर होता है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अथवा वस्तु क्यों न हो, यदि उसके भावाभाव में सुख होता है तो यही मानना पड़ेगा कि मनुष्य को उसके प्रति प्रेम है। दो मित्रों को ले लीजिए, उन्हें एक दूसरे को देखकर, मिलकर और परस्पर संपर्क में आकर बड़ा आनंद आता है। इसका एकमात्र कारण वह प्रेम ही है जो एक दूसरे के लिए उनके हृदयों में रहा करता है। इसी प्रकार जब किन्हीं स्वार्थों अथवा भ्रमों के कारण एक दूसरे के प्रति वह प्रेम भाव नष्ट हो जाता है, तब यद्यपि व्यक्ति वही दोनों बने रहते हैं, किंतु आनंद की वह अनुभूति नहीं रहती जो एक दूसरे को देखकर होती थी। आनंद का निवास वस्तु या व्यक्ति में नहीं होता है, उसका निवास उस प्रेम में होता है जो व्यक्ति या वस्तु के प्रति रहा है। उदाहरण के लिए एक कवि, कलाकार अथवा भावुक व्यक्ति को ले लिया जाए और साथ ही एक सामान्य व्यक्ति को। दोनों तरह के व्यक्तियों के प्रथम वर्ग का कोई भी व्यक्ति जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो आनंद विभोर उठता है। उसे फूलों का सौंदर्य, पक्षियों का कलरव, नदियों का कलकल, बादलों का उमड़ना, तारों का चमकना और चांद का निकलना आदि आत्मविस्मृत कर देते हैं, जबकि दूसरे सामान्य व्यक्ति को उनसे कोई भी आनंद और सुख नहीं मिलता। इसका एक ही कारण है और वह यह है कि कवि, कलाकार और भावुक व्यक्ति को प्रेम होता है और दूसरे सामान्य व्यक्ति को नहीं। इसी प्रकार एक व्यक्ति ईश्वर का गुणगान सुनकर भाव विभोर हो जाता है, तन मन की सुध भूल जाता है, उसका हृदय गदगद हो जाता है, शरीर पुलक उठता है और आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं। पर दूसरा व्यक्ति कितनी ही कथाएं सुने, कितना ही भजन कीर्तन में भाग ले, कितना ही ईश्वर का गुण गाए अथवा सुने, किंतु उसकी स्थिति यथावत बनी रहती है। उसे कोई विशेष आनंद की उपलब्धि नहीं होती। इसका कारण यही होता है कि एक को ईश्वर से प्रेम होता है और दूसरे को नहीं। आनंद का निवास न तो कथा कहानी में है और न भजन कीर्तन में। उसका निवास तो उस प्रेम में होता है जो किसी को ईश्वर के प्रति होता है। जिस प्रकार अंधकार का अपना अस्तित्व कुछ नहीं होता, उसी प्रकार दुख का भी अपना अस्तित्व कुछ नहीं होता। प्रकाश का अभाव ही अंधकार होता है और प्रेम का अभाव ही दुख है। दुखों का जन्म मनोविकारों और वासनाओं से होता है। लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि के निकृष्ट मनोभाव अथवा मनोविकार ही दुख का हेतु बनते हैं और वासनाएं आत्मा का सौंदर्य शोषण कर उसे दुखों से भर देती है। मानव हृदय में इन मनोविकारों का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक उसमें सच्चे प्रेम का प्रकाश नहीं फैलता। हृदय में प्रेम का प्रकाश फैलते ही मनोविकार वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे दीपक के जल उठने से
कक्ष का तिमिर नष्ट हो जाता है। प्रेम का स्वाद, रस और अनुभव मिलते ही मनुष्य का हृदय अलौकिक सौंदर्य से भर उठता है। उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। तब उसमें न कोई वासनाएं रहती हैं और न कामनाएं। ऐसे निर्मुक्त हृदय में विकारों के रहने की संभावना नहीं रहती। मनुष्य निर्विकार एवं निष्कपट होकर आनंद से भर उठता है। प्रेम में मनुष्य का जीवन बदल देने की शक्ति होती है। प्रेम के प्रसाद से मनुष्य की निर्बलता और दरिद्रता शक्तिमत्ता और संपन्नता में बदल जाती है। अशांति और असंतोष तो प्रेमी हृदय के पास फटकने तक नहीं पाते। प्रेम मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ वरदान माना जाता है। जिसने प्रेम पा लिया, अर्थात जिसके हृदय में प्रेम का जागरण हो गया, उसे समझो संसार की सारी संपदाएं प्राप्त हो गईं। प्रेम पा जाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। प्रेम की प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति मानी गई है, क्योंकि मनीषियों और महात्माओं ने प्रेम को परमेश्वर और परमेश्वर को प्रेम रूप ही माना है। हृदय में प्रेम भावना की स्थापना होते ही उसका प्रभाव शरीर, आत्मा पर भी पड़ता है। प्रेम की अनुभूति अमृत रूप जो होती है, इसका संचार होते ही मन प्रसन्न, शरीर स्वस्थ और आत्मा उज्ज्वल हो उठती। मानवीय शक्तियों में प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। हिंस्र जंतुओं और अपराधी व्यक्तियों से भरे वनों में ऋषि मुनियों के पास रक्षा के साधनों में न तो अस्त्र शस्त्र होते थे और न सेना की शक्ति। उनके पास तो एक प्रेम की ही वह शक्ति रहती थी जो सारी शक्तियों की सिरमौर मानी गई है। इसी शक्ति और बल के आधार पर वे शेर, चीते, भालू, भेड़िए और सब जैसे घातक जीवों को नम्र बना लेते थे और चोर लुटेरों को श्रद्धा के लिए विवश कर देते थे। प्रेम में महानतम वशीकरण बल होता है। इससे शत्रु, मित्र, घालक, पालक बन जाते हैं। प्रेम द्वारा मनुष्य सारा संसार वश में कर सकता है। भक्त के वश में भगवान के रहने की जो बात कही जाती है, उसका आधार प्रेम ही तो है। प्रेम के बल पर ही उपासक पत्थर में भगवान के दर्शन कर लेता है। पीड़ित जनता प्रेम पुकार द्वारा ही तो उसे धरती पर उतार लाती है। प्रेम की शक्ति अपार है, उसकी महिमा अकथनीय है। प्रेम भाव की प्राप्ति न पुस्तकों से होती है और न उपदेशों से। उसकी प्राप्ति धन अथवा संपत्ति से नहीं होती और न मान और पद प्रतिष्ठा ही उसको संभव बना सकती है। शक्ति और सत्ता द्वारा भी प्रेम भाव की सिद्धि नहीं हो सकती, जबकि लोग प्रायः इन्हीं साधनों द्वारा ही प्रेम भाव पाने का प्रयत्न किया करते हैं। पुस्तकें पढ़कर, लेखक के प्रति उपदेश सुनकर, वक्ता के प्रति कुछ पाने की आशा में, धनी के प्रति शक्ति और वैभव देखकर सत्ताधारी के प्रति जो आकर्षण अनुभव होता है, उसका कारण होता है प्रभाव, लोभ और भय। वास्तविक प्रेम भाव वहीं संभव है जहाँ न कोई प्रभाव होगा, न स्वार्थ अथवा आशंका। ऐसा वास्तविक और निर्विकार प्रेम भाव केवल सेवा द्वारा ही पाया जा सकता है। सेवा और प्रेम वस्तुतः दो भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। यह एक भाव के ही दो पक्ष हैं। जहाँ प्रेम होगा वहाँ सेवा भाव होगा, और जहाँ सेवा भाव होगा वहाँ प्रेम भाव का होना अनिवार्य है। जिसके प्रति मनुष्य के हृदय में प्रेम भाव नहीं होगा, उसके प्रति सेवा भाव का भी जागरण नहीं हो सकता। और जो सेवा भाव सेवे के प्रति प्रेम भाव नहीं जगा, वह सेवा नहीं, स्वार्थपरक चाकरी का ही एक रूप होगा। जिसकी सेवा करने में सुख, शांति और गौरव का अनुभव हो, समझ लेना चाहिए कि उस सेव्य के प्रति हृदय में भाव अवश्य नहीं है। सच्ची सेवा भाव माता की सेवा में ही प्रतिबिंबित होता है। जितनी अधिक और निस्वार्थ सेवा एक माता बच्चे की करती है, उतनी सेवा एक प्रेमी अपने प्रीति भाजन और एक भक्त अपने भगवान की कर सकता है। जिस सेवा में भक्त और माता जैसा निस्वार्थ भाव नहीं होता, वह आध्यात्मिक सेवा नहीं होती। जिसके द्वारा आनंद के मूल स्रोत सच्चे प्रेम की प्राप्ति की आशा की जाती है, ऐसी निस्वार्थ सेवा दुखियों के सिवा किसी की भी नहीं की जा सकती। ऐसे पात्रों से कुछ पाने की आशा तो की ही नहीं जा सकती, अस्तु इनकी सेवा निस्वार्थ सेवा ही हो सकती है। निस्वार्थ ही सच्ची सेवा है। बाकी सारी सेवाएं धन, सत्ता और स्वार्थ की दास्ता मात्र ही होती हैं। ऐसी सेवा में न तो प्रेम होता है, न आनंद और न गौरव। सेवा द्वारा यदि आनंददायक प्रेम की अपेक्षा है, तो मातृभाव से संसार के दीन दुखी और गरीब आदमियों की सेवा करना उचित है। वैसे जिसने अपनी मनोभूमि को इतना उन्नत बना लिया है कि उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ घर न करने पावे, तो संसार में किसी की भी सेवा से मनोवांछित प्रेम की प्राप्ति की जा सकती है। आनंद का मूल स्रोत प्रेम है, और सच्चा प्रेम निस्वार्थ भाव से ऐसों की सेवा करने से ही प्राप्त हो सकता है जिनसे किसी प्रतिदान की आशा न की जा सके। यदि जीवन में सुख, संतोष और शांति की आवश्यकता हो,
तो जन सेवा के मार्ग से प्रेम प्राप्त कर उसकी पूर्ति सफलतापूर्वक की जा सकती है।